सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम दिन में दूसरी बार मिल रहे हैं और ये है क्वांट्स का मेंस का सेक्शनल टेक्स्ट नंबर 1 और ये है टेक्स्ट बुक से। ये पेड मॉक है। आप लोग जिनके पास भी सब्सक्रिप्शन है प्लीज़ आप लोग ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। जो भी आरआरबी पीओ मेंस में जिनका भी डिसेंट अटेम्प्ट है, डिसेंट अटेम्प्ट आई मीन टू से लाइक जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका मैं बात कर रही हूँ। 45 प्लस जो स्कोर कर रहे हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, तो उनको आई गेस ये स्टार्ट कर देना चाहिए देना। तो अभी के लिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वांट्स का। आई डोंट नो, अभी तक तो बस क्लर्क मेंस का दिया था, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का। इतने टाइम के बाद मैं फिर से आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम मतलब पेपर देने जा रही हूँ। और आप लोग ने मेरा ऑलरेडी स्कोर कार्ड देख ही लिया है लास्ट ईयर का। उसमें मेरे क्वांट्स में मार्क्स बहुत कम थे, जस्ट पास हुई थी मैं सेक्शन कट ऑफ से, 2 या 3 नंबर ज़्यादा ही थे मेरे पास बस। और देखते हैं, आई ट्राई टू स्कोर मोर इन दिस मॉक टेस्ट, बट आई डोंट नो क्या होगा। देखते हैं कैसा कर पाती हूँ मैं। और आप लोग भी सॉल्व करके बताना कि आपका क्या स्कोर रहा इसमें और क्या परसेंटाइल रहा। जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेंस का मॉक टेस्ट, जो कि सेक्शनल मॉक टेस्ट है क्वांट्स का। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट ये नंबर सीरीज है। पहले मैं देख लूंगी कि क्या क्या है करने लायक। उसके बाद इन दिस गिवन सीरीज डिफरेंस फोर्थ। ओके, ये भी हो सकता है। ये क्या है? मिक्सचर पी कंटेन्स दिस एंड मिक्सचर क्यू कंटेन्स दिस इफ एम लीटर ऑफ मिक्सचर पी एंड एन। ओके 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 ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है मुझे। ये क्या है? कंपनीज प्रोड्यूस्ड 4 लाख ट्यूबलाइट्स, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये इनका ये है। रेशियो एज टू बी, परसेंटेज सेल, ये हो सकता है। उसके बाद क्या है? रेशियो ऑफ एफिशिएंसी एज टू बी, ये फर्स्ट गो में मैं नहीं कर पाऊंगी। और ये क्या है? ये कर सकते हैं एक्चुअली, देखते हैं बाद में। और ये भी हो सकता है, एज वाला है, ये देखते हैं। उसके बाद ओ, ये तो डायरेक्टली हो रहा है, इसमें नो रिलेशनशिप है। उसके बाद ये क्या है? एक्सपेक्टेड सीट्स, मैंने कितना मार्क किया है? 12 क्वेश्चंस, राइट। एक्सपेक्टेड सीट्स बाय ईच ऑफ द पार्टीज। ओके, ये डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है, विमेन का है। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेशन है, पहले यही वाला कर लेते हैं। 14 इंटू, ये एक्स है हाँ, इंटू 36 प्लस 28, 28 बाय 100 इंटू 640। ओके, तो 28 एंड 64, 8 चौक 32 और 4 दूनी 8 और 3 11, 8 छक 48, 6 दूनी 12 4 16, 2 8 1 9 6 1 7 1 179.2, दैट इज 179 ही लिखेंगे, प्लस 1/4। 830 को हम 1/4 करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28.5 है ना, 207.5, इसको भी 0.2 ही लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है? 8956। अब 207.5 में 179.2, 5 2 7 हो गया, 9 और 7 16, 7 1 8, 2 1 3, 386.7, 386 माइनस करेंगे 0, 15 में से 8 7, यहाँ पे बचता है 8, 8 में से 3 5 और ये 8570। एक सेकेंड, हाँ 8 में से 3 5, 8570। और डिवाइड करेंगे इसको 14 इंटू 36 से, तो 14, 2 से काटते हैं, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 सते 14, ये कटेगा 7 6 42। और मुझे तो नहीं लगता, 4 2 6, 8 और 5 13, ये भी नहीं कैंसिल आउट होगा। तो टोटल हम करते हैं 4285, 7 6 42, 7 त्रिक 21 और 4 25, 252 से, तो 252 और 2 टाइम्स जाएगा ना, 1 टाइम्स 252, 8 में से 2, 6 12 में से 5 7 और ये 1765, 252
उसके बाद 2 पंजे 10, 2 चिंग 12, हाँ 6 टाइम्स 7 टाइम्स देख लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 1 36, 7 दूनी 14, 14 और 3 17। यस दैट्स ट्रू, 17। उसके बाद 1014 डिवाइड करेंगे हम 13 से। 13 एकम 13, 13 दूनी 13 सते 91 है ना। और 10 बचा, 13 अठे 78 माइनस करेंगे 9 को, 9 सते 63, 63 माइनस करेंगे 8 में से 3 5 और 7 में से 6 15, 15 इक्वल्स टू x माइनस 504 डिवाइड करेंगे इसको 9 से। हाँ 9 एकम 9, 9 पचे 45, 9 चिंग 54, 56 प्लस 20, तो प्लस माइनस माइनस तो 6, 5 में से 2 36, माइनस का 36 आ रहा है इधर। और यहाँ क्या था 15 और प्लस 36, 6 5 11, 3 1 4 1 5, 51। उसके बाद ये क्या है 294 इंटू 7, 7 से कट करेंगे पहले। 7 त्रिक 21, 7 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 42, 42x माइनस 1/10 मतलब कि यहाँ पे 13x आ गया इक्वल्स टू 232 आ जाएगा यहाँ पे। डिवाइड बाय 1 तो मतलब 232 ही रहेगा। और 42, हाँ माइनस करेंगे 12 में से 3 8, नहीं सॉरी 12 में से 3 9 और यहाँ पे बचता है 3, 3 में से 1 2, 29x इक्वल्स टू 232। अब इसको कैंसिल आउट हमें करना चाहिए 29, 8 टाइम्स 8 9 72, 8 दूनी 16, 16 और 7 23 एग्जैक्टली। तो ये 8 टाइम्स। उसके बाद 2 3 4 6, 2 3 4 6, 154, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 3 1 4 1 5, 2500। 2500 को हम डिवाइड करेंगे x से, प्लस 28 का स्क्वायर 784, माइनस करेंगे 22 का स्क्वायर 4, 84 से 0 0, 7 में से 4 3, 300। उसके बाद इक्वल्स टू ये कितना है 350 है और यहाँ माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। और x कहाँ पे है, ये है। तो 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ 50 आएगा। उसके बाद in a picnic organized by a school, 2/3 of a total number of boys and 3/5 of the total number of girls got permission to go. Okay, तो 2/3 और 3/5 5 या 15 मान के चलो 150 टोटल स्टूडेंट्स थे, इसमें से 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। ओके, ये बाद में द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल इज 200 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ज़्यादा ही हम झाम है। ये क्या है, ये कुछ केसलेट टाइप का दिख रहा है। सीपी ये मैं कर लूँगी, कर ही लेती हूँ एक्चुअली, ये लास्ट वाले है सब। और सीपी ऑफ आर्टिकल पी इज 224 लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू। डिफरेंस बताना है, मार्क प्राइस ऑफ पी एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। डिस्काउंट गिवन ऑन आर्टिकल पी इज 30% एंड द प्रॉफिट अर्न बाय आर्टिकल क्यू इज 40%। ये बिना किए तो नहीं होगा। मूव करते, जो मैंने मार्क किया है वही मैं करूँगी फिलहाल के लिए। ये क्या है, करेक्ट नंबर रिगार्डिंग दिस। ये पहले हमें सीरीज बनानी है। इफ द वैल्यू ऑफ z इज 289, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ दिस। अच्छा, z की वैल्यू 289 है, 18 का स्क्वायर 324 और 4 का स्क्वायर 16, 6 4 10, 2 1 3 1 4, 340। उसके बाद 15 का स्क्वायर 225 प्लस z मतलब कि 289 और 9 5 14, 8 2 10 11, 2 2 4 1 5, 514 माइनस करेंगे 289, 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ पे बचता है 0, 10 में से 8 2, यहाँ पे बचता है 4 2, 225 आएगा। उसके बाद 2z 289 इंटू 2, दोनों 18, 2 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, 578 और 121 एंड 9 9 1 10, 130 माइनस कर देंगे 8 7 3 10, 5 1 सेकेंड, 7 में से 3 4
और 5 में से 1 4 4 48। उसके बाद 448 एंड देन यहाँ पे ये हमें फाइंड आउट करना है। 625 माइनस का 61 कर देंगे। 5 में से 1 4, 12 में से 6 6, 5 564। तो अब हमें प्लस माइनस यहाँ पे 1 बचता है, यहाँ पे बचेगा 3, 13 में से 8 गया 5 51। उसके बाद प्लस नहीं माइनस हुआ है, 10 में से 5 5 और यहाँ 3 1 और 1 115। ये कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा मुझे। 51 इंटू 3, 3 3 5 15, 155। क्या मैं सही कर रही हूँ? 8 में से 5 3 और 4 में से 2 2, 4 में से 2 2, 223। इफ द वैल्यू ऑफ z इज 289, ओके, तो 18 का स्क्वायर 324 प्लस 16, 6 4 10, 2 1 3, ओ 2 1 3, 6 4 10 नहीं, 2 1 3 1 4, 340 आएगा। हाँ 340। उसके बाद 51, उसके बाद ये 15 का स्क्वायर 225 होता है प्लस z 289, 9 5 14, 8 2 10 11, 2 4 1 5, 514 माइनस करेंगे 121। तो सही तो किया मैंने। 4 में से 1 3, 11 में से 2 9 और 5 में से या 493 आना चाहिए। क्या कर रही हूँ मैं? एक सेकेंड, मैंने ना कुछ गड़बड़ी की है इसमें जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 289, 9 और 5 14, 8 2 10 11, 2 2 4 1 5, 514। इसमें से हमें माइनस करना है 121। 4 में से 1 जाएगा 3, 11 में से 2 जाएगा 9 और यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा 3, 393 आना चाहिए यहाँ पे, जो कि मैंने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। तो 3 ये प्लस का हो रहा है, 9 में से 4 जाएगा 5 53। हाँ अब आ रहा है ना सही, 53। उसके बाद क्या किया है मैंने, ट्वाइस ऑफ z लिया है, तो 289 इंटू 2, 2 9 18, 2 8 16 1 17 और 2 2 4 1 5, 578 और इसमें हमें माइनस करना है 121, राइट, मतलब टोटल 130 माइनस करना है। तो 8 4 एंड 4 448। 8 में से 3 जाएगा 5 और ये कितना बचा? हाँ ये 5 बचा, 55 आ तो गया। 51 53 55, उसके बाद 57 आना चाहिए, 448। 8 और 7 15, 5 4 9 1 10, 4 1 5, 505 505। तो अब हमें करना है 505 डिविजिबल बाय 5 है, यस। इज लेस देन 499, नो। सम ऑफ डिजिट इज प्राइम नंबर, 5 5 10, नो, ओनली 1। उसके बाद रॉन्ग टर्म इन द सीरीज m विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट m प्लस 6। इसमें रॉन्ग टर्म हमें निकालना है। 401 409 419 और 421 431 433 और 444। तो 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 1 8 प्लस का, फिर प्लस का 10, फिर प्लस का 11 में से 9, एक सेकेंड, 419 है ना, फिर 421। ये तो दिख ही रहा है कि गलत है। ये कितना है? 4 में से 3 1, 11 है प्लस का, फिर यहाँ पे 2 है प्लस का, फिर यहाँ पे कितना है प्लस 10 है, फिर यहाँ 2 है। एक सेकेंड, क्या चल रहा है यहाँ पे? 10 प्लस है, 9 में से 1 8 आएगा और यहाँ पे 10 हो रहा है, यहाँ पे फिर 9 2 11 प्लस 2, फिर यहाँ 10, फिर प्लस 2, फिर यहाँ 11। ये कुछ समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली। अगर हम रॉन्ग टर्म ये बनाते हैं, ठीक है, तो ये होना चाहिए रॉन्ग टर्म। 2 बन रहा है इसमें। रॉन्ग टर्म इन द सीरीज दिस, यहाँ पे 10 आ रहा है। मैं सही तो कर रही हूँ ना? खुद पे ही डाउट होने लगता है। 9 2 11 और 9 में से 1 8, 10 2, 10 2, फिर 11। मुझे लगता है 444 अगर गड़बड़ होता है, देख लेते हैं।
इज डिविजिबल बाई 8। 8 पंजे 40, फिर 4, 8 पंजे 40, नो, नॉट डिविजिबल बाई 8। ठीक है, विच स्टेट, अच्छा वेट अ मिनट, 6 4 10, 450, और इसका 401 प्लस का 6 6 एक साथ 407। तो इसमें मैं देख लेती हूँ, इज अ परफेक्ट क्यूब 450, नो। सम ऑफ डिजिट इज परफेक्ट स्क्वायर, 5 4 9, 7 और 4 11, यस ये तो ठीक है। इट इज डिविजिबल बाई 8। 8 एकम 8, 8, नो नो नो, इट्स नॉट डिविजिबल बाई 8। और ये क्या है, ये भी डिविजिबल बाई 8 नहीं है। मुझे तो लग रहा है फिलहाल के लिए ओनली 2 आएगा। उसके बाद इन द गिवन सीरीज 18 27 u 120 246 डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ टर्म ओके कैन बी रिप्रेजेंटेड एज थर्ड एंड फोर्थ टर्म 5v plus 5 ओके। तो हमें ये निकालना है फिलहाल के लिए। ओके 18 27 u 120 246। पहले तो हम डिफरेंस देख लेते हैं। 6 4 में से 2 2 और 1 126 और यहाँ पे 9 है। तो आगे हमें क्या मिलना चाहिए, अगर हम ऐसे करें 18 1.5 समथिंग, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 240 2 पॉइंट समथिंग। ये समझ के बाहर जा रहा है फिलहाल के लिए। थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस 5v plus 5। तो इससे हमें v की वैल्यू मिल जाती, क्या लग रहा है, 18 27 120 246 6 4 10 10 2 12, ये सब 3 से डिविजिबल लग रहे हैं। सम ऑफ डिजिट ऑफ z इज डिविजिबल बाई 3। HCF देखो यहाँ पे जो आएगा वो तो z ही, मतलब ये रहेगा 3 से डिविजिबल। 27, मुझे क्लिक नहीं कर रहा है, इसको फिलहाल के लिए मार्क करते आगे बढ़ते हैं। और 21 41 71 113 169 241 ये है। प्लस का इसमें हो रहा है 20, हाँ इसमें प्लस का हो रहा है 30, इसमें प्लस का हो रहा है 2, 3 में से 1 2 4, ये तो FUPs लग रहा है मुझे, है ना। 4 पंजे 20, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, 7 इंटू 8 आना चाहिए। 9 में से 3 जाएगा 6, और 6 में से 1, 6 में से 1 5, यस, और ये 8 9 72, ये 72। तो हमें सेम सीरीज हमें बताना है आर करेक्ट। 63, उसके बाद इसमें प्लस होगा कितना 20, 3 6 2 8 83 आएगा। उसके बाद 83 में कितना प्लस होगा 30, 3 8 और 3 11, या दैट्स ट्रू। उसके बाद सी में कितना प्लस होगा 42, 3 2 5 4 1 5 और ये 1 155, फिर इसमें 56 ऐड ऑन होगा, तो ये A B C 6 5 11 5 5 10 11 1 1 2 211, नहीं ये गलत है, वैल्यू ऑफ डू ये वाला सही आ जाएगा। A एंड C का भी मुझे चेक करना पड़ेगा। 63 प्लस A क्या है, अच्छा A 83, 3 3 6 8 और 6 14, डिवाइड करेंगे ये 0.5, 2 सते 2 3 6 73 प्लस 40, 3 4 7 और 4 11, ये B आ रहा है, यस बोथ A एंड C। उसके बाद क्या है ये मैं बाद में करूंगी, 6th वाला मैंने मार्क किया था, हाँ ये है एक DI PQRSTU परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन
ओके, तो ये है 15%. These companies produce 4 lakh tube light. Okay, table shows distribution of tube light produced. Okay, and ratio of model A and B produced by these companies and their percentage sale. तो ये डायरेक्ट दिया हुआ है, ये हमें बताया है प्रोड्यूस्ड. ठीक है, ये उसका डिफरेंस ए और बी की कितनी है और इसका परसेंटेज सेल बताया है. ठीक है, मतलब सेल ए और बी का. तो ये इजी है. फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉडल ए ट्यूबलाइट प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी एस. एस कंपनी कितना 18, 18 चौक 72. ठीक है, 72, 720 फिलहाल के लिए लिखते हैं. 720 और 5 4 9, 9 8 72, 80 और 80 इंटू 4, 8 चौक 32, 320 और 5 8 40, 400. तो हमें बताना है मॉडल ए ट्यूबलाइट प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी एस, दैट इज 320, एंड द टोटल नंबर ऑफ मॉडल बी ट्यूबलाइट प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी यू कितना है 12 अपॉन 100. क्यों यार, इंटू जस्ट 12 चौक 48, दैट इज 480. 480 का कितना 20%, राइट. एक सेकेंड, वेट. 7 5 12, 12 चौक 48, 40 इंटू 7, 7 चौक 28, 280 और 5 5 चौक के 20, 200. तो हमें 200. तो 4 8 32, 4 5 20, 8:5. उसके बाद व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉडल ए ट्यूबलाइट सोल्ड बाय कंपनी टी. मॉडल ए ट्यूबलाइट कंपनी टी जो बेचती है वो हमें फाइंड आउट करना है. 24 इंटू 4, 4 चौक ओके 960, 960 है ये. अब 960 में से 5 3 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 120, 120 इंटू 5, 12 पंजे 60, 600 ये हो गया. और ये कितना 3, 12 3 36, 360. और 600 का कितना परसेंटेज वो सेल करती है. 600 का सेल करती है वो 60%, है ना. हाँ 80%, सॉरी. 8 6 48, 480. द टोटल नंबर ऑफ मॉडल ए ट्यूबलाइट सोल्ड बाय कंपनी पी. टोटल नंबर ऑफ मॉडल ए ट्यूबलाइट जो कंपनी पी बेच रही है. टोटल नंबर ऑफ मॉडल ए ट्यूबलाइट कंपनी पी सोल्ड. ओके, 15 चौक के 60, तो ये 600 हो जाएगा. और 8 और 7 15, 15 चौक के 60, 4 7 28 और 4 8 32. यही है ना, 0 8 2 10, 3 2 5 1 6. यस. और सोल्ड बाय 280 कितना बेचता है, 3% बेच पाता है. 8 3 24, 3 दूनी 6 2 8, 84 ये बेच पाता है. ये कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ मॉडल ए ट्यूबलाइट सोल्ड बाय कंपनी एस. ओके, कंपनी एस कितना बेच पाती है 320 का 60%. 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19, 192 बेच पाती है. ये इसका कितना परसेंटेज है, राइट. 192 6 टाइम्स. 6 दूनी 12, 6 9 54 1 54 1 55, 6 5 11, इतना ज़्यादा हो गया. 192 इंटू 4 टाइम्स और 5 टाइम. 5 दूनी 10, 5 9 45, 1 46, 5 एकम 5 4 9, 960. नहीं, 5 से कम आएगा, 4 आएगा. 43.75 है ना. यस, 192. 10 में से 2 8 और यहाँ पे बचता है 5, 15 में से 9 और 6, यहाँ पे बचता है 8 8. हाँ, ये ठीक है. उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मॉडल बी ट्यूबलाइट सोल्ड बाय कंपनी आर. डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मॉडल बी ट्यूबलाइट सोल्ड बाय कंपनी आर. आर कितना बेचती है 21 इंटू 4, 4 एकम 4 दूनी 8, 840, 4 3 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 120 इंटू 3, 12 3 36, 360 ये, 12 चौक 48, 480 ये. और मॉडल बी ट्यूबलाइट है ना, 480 का कितना परसेंटेज 40%. 8 चौक 32 और 4 चौक 16, 16 और 3 19, 192. ये आर का है 192 हो गया. एंड द टोटल नंबर ऑफ मॉडल ए ट्यूबलाइट सोल्ड बाय कंपनी क्यू.
कंपनी क्यू 10%, दैट इज 400, 400, 3 2 5, 5 8 40, 8 3 24, ओके 240, 8 दूनी 16, 160। और ये कितना बेचता है मॉडल ए ट्यूबलाइट, 240 का 40%, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 196, कितना 4 है ना, 4 तो आ रहा है समथिंग। मॉडल बी ट्यूबलाइट सोल्ड बाय कंपनी आर, मॉडल बी ट्यूबलाइट सोल्ड बाय कंपनी आर, ठीक है। कंपनी आर मॉडल बी ट्यूबलाइट 480, 480 इंटू 40 आउट ऑफ 100 इस टू, सॉरी इस टू नहीं, ये निकालना है। 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 3 19, 192 आ गया। मॉडल ए ट्यूबलाइट सोल्ड बाय कंपनी क्यू, कंपनी क्यू जो है मॉडल ए जो ट्यूबलाइट बेचता है 40% नहीं 60%, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 13 14, 144 आ रहा है यार, 144, 12 में से 4 8, फिर भी नहीं आ रहा मेरा। यहाँ पे मैं क्या गड़बड़ कर रही हूँ, 4800, 4500 समथिंग। देखते हैं व्हाट द टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड ट्यूबलाइट ऑफ मॉडल ए एंड बी इन कंपनी क्यू, सॉरी यू, ओके। अनसोल्ड हमें बताना है, यू में 200, सॉरी 280 का कितना परसेंट सोल्ड है, 20% सोल्ड है, तो 28 दूनी 56, 56 ये बिकी हुई है। और उसके बाद 70% इसका सोल्ड है, 200, 7 दूनी 14, 140 ये बिका हुआ है। तो 6 और 5 4 9, 196 टोटल सामान इनका जा चुका है। और 480 में से 10 में से 6 4, और उसके बाद यहाँ पे बचता है 7, 17 में से 9 8, यहाँ पे बचता है 3, 3 में से 1 2, 28400। सब तो सही आ रहा है, फिर क्या गड़बड़ जा रहा है उसमें, कर लेते हुए। कौन सा क्वेश्चन था, 11th 9th, हाँ यही था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मॉडल बी ट्यूबलाइट सोल्ड बाय कंपनी आर, 192 ही आ रहा है इसका, ओके। और टोटल नंबर ऑफ मॉडल ए ट्यूबलाइट सोल्ड बाय कंपनी क्यू ये 400, 400 और ये 3 2 5, 8 3 24, 240, 240 का कितना सोल्ड हुआ है 40% है ना, हाँ 4/10, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 196, 196 और 192, तो 6 में से 2 4 ही तो आ रहा है, ये कुछ गलत लग रहा है मुझे, बट फिर भी मैं 45 अप्रॉक्स में टिक करूँगी, आगे बढ़ती हूँ। उसके बाद ये क्या है, हाँ ये था, एक तो और था ना कुछ, ये है एक और एक ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 240, 240, 120 इंटू 2, 60 इंटू 2 इंटू 2, और ये 30 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, और ये 15 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर ये 3 इंटू 5, बाकी देख लेते हैं, इंटू कितना 1 2 3 4, ये उसके बाद इसमें क्या आ रहा है 1 and 2, अच्छा ये फर्दर कैलकुलेशन है, तो हमें बनाना है 31, बनाना है 240 आना चाहिए, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 15 माइनस प्लस प्लस प्लस, उसके बाद ये आ गया, और 3y² 9y² आ गया, उसके बाद माइनस का 7y², सॉरी 7y, और माइनस का 8y, ये आ गया 15y, फिर माइनस का 3 और प्लस का 9, तो यहाँ पे प्लस का 6 आ जाएगा, माइनस प्लस प्लस प्लस, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया 15 लाना है, 3 3 का 9, 9 और 6 15, 9 और 6 प्लस का डिवाइड करेंगे 9 से, तो 1 टाइम्स ये आ जाएगा, और 0 पॉइंट समथिंग टाइम्स ये आ जाएगा, 9 6 54, 54, और फिर हाँ ठीक है ऐसे चलता जाएगा। उसके बाद ये फाइंड द इक्वेशन whose roots are -2y1, ओके 2
y2 जो है वो ग्रेटर है y1 से। यार रूट्स तो निकल गए बट स्टिल नहीं आ रहा है। 2y1 ट्वाइस का y1, 6 दूनी 12 मतलब कि 1.2 समथिंग। उसके बाद प्लस का x1, 6 1 7 17.2, 17.2 माइनस का 17 समथिंग। और ये y2 0.6 माइनस x2 15, 14। 195 का देख लेते हैं पहले। 5 5 तिया 15, 5 9 45, 13 और तिया 39, 5 तिया 15 और 13। ये लग रहा है फाइंड द इक्वेशन माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, ये आ रहा है इसमें। इसके बाद क्या है, अब टाइम बचा नहीं है मेरे पास ज़्यादा, 14 क्वेश्चन ही हो पाए हैं। बाकी ये वाला तो इजी था, कर लेना चाहिए था, प्लस नहीं हो पाएगा, ख़त्म हो गया टाइम। मुझे थोड़ा सा और स्पीड इंक्रीज करनी पड़ी। सो फाइनली टेस्ट सबमिट हो गया। पता नहीं कुछ एरर आ गया था इसलिए हो नहीं रहा था। और ये रहा मेरा स्कोर फाइनल, दैट इज़ 14 क्वेश्चंस आई हैड अटेम्प्टेड और 14.38 मार्क्स आए हैं। और परसेंटाइल अगेन बहुत बुरी है। और ये 85% एक्यूरेसी है। देखते हैं कि क्या इसमें रहा है रिज़ल्ट, मतलब क्या मैंने रॉन्ग किया है। आई थिंक अगर 14 है तो 4 2 6 मतलब 17 या 18 मार्क्स का समथिंग मैंने किया था। और क्या गलत है, ये वाला गलत हुआ है। हाँ ये मुझे लग रहा था, मैं एंड टाइम तक मैं फंसी हुई थी इसमें। ये क्या था, 192। अच्छा ये मैंने जो 0 0 करके लिया था ना, उसमें प्रॉब्लम आई है। 192 माइनस 9600। ओके, तो मैं 9600 को डायरेक्टली माइनस कर रही थी, जो कि मुझे नहीं करना था। और आगे से ध्यान रखेंगे। और ये रूट्स वाला क्या था, ये था क्यों, अगर माइनस माइनस में आ रहा है माइनस प्लस 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 आना चाहिए। ये मैंने नहीं ध्यान दिया। ओके, तो ये कितना था, एक्स स्क्वायर, ये तो ठीक आया था मेरा 16 और 15, ये दो रूट सही आए थे। 3y स्क्वायर माइनस 7y इक्वल्स टू 8y। तो 8y और 7y 15 प्लस 6 आया था। ये क्यों आएगा, ओ 3, ओ शिट, ये मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया था काम। आगे से मैं, ये मेरी सिली मिस्टेक हुई है, नहीं तो ये मेरा सही हो जाता। ठीक है, आगे से ये दो मिस्टेक मैं ध्यान रखूँगी। और इसमें थोड़ा सा मुझे स्पीड इंक्रीज़ करने की भी ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू मेंस, बिकॉज़ मुझे ये आते हुए क्वेश्चंस भी नहीं आए। और एक ये वाला कर सकती थी मैं, और सेकंड ये वाला, ये तो बहुत इजी था, किसी ने नहीं छोड़ा होगा बट मैंने स्किप कर दिया। ये भी बहुत इजी था, इसमें जस्ट रूट्स निकालना था। तो 3 से 4 क्वेश्चंस, अगर आई वुड हैव एक्सपेक्टेड अबव 20 मार्क्स, अगर इसमें आपके अबव 20 आ रहे होंगे देन यू आर गुड टू गो। 25 तक भी कुछ लोग स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इजी सेट था, कह सकते हैं। आई ट्राई, क्योंकि जो मेरा क्वांट सेक्शन है वो थोड़ा मेरा वीक साइड पे है। आई ट्राई टू स्कोर फिर भी 20 प्लस करने की कोशिश करूँगी। बाकी गॉड नोस क्या होगा। 20 प्लस आई ट्राई टू गो, अभी के लिए यही टारगेट है मेरा छोटा सा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और मुझे और सारे क्वेश्चंस आते थे, लाइक टिल 20 मैं खुद को पुश कर सकती हूँ अभी के लिए, तो मैं इतना करने की कोशिश करूँगी। अगर जब मैंने 20 तक खुद को अचीव कर लिया, उसके बाद मैं इससे ज़्यादा खुद को पुश करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। और आप अपना स्कोर शेयर करना क्या रहा। और जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें अगर थोड़ा आप कम भी रहोगे तो भी चलेगा, बट बाकी सब्जेक्ट्स आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, लाइक इंग्लिश और रीजनिंग एंड कंप्यूटर्स, जीके, ये सब मुझे अच्छा करना पड़ेगा। और मैं अच्छा कर भी रही हूँ। क्या कहते हैं, इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब देखते हैं। बट मेरा माइंड कह रहा है कि इंग्लिश लो, बिकॉज इंग्लिश से मैं थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, हिंदी से भी हूँ। बेसिकली मेरा ना दोनों ही सब्जेक्ट सेम लेवल पे है, लाइक हिंदी भी अच्छी है एंड इंग्लिश भी अच्छी है। तो ऐसा कह नहीं सकते कि मेरा कोई एक सब्जेक्ट खराब है।
क्योंकि जितना स्कोर मैं इंग्लिश में कर लूँगी उतना ही सेम मैं हिंदी में भी कर लूँगी। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड टाइप में हूँ। किसी ने मुझे एक लोगों ने ही कहा था कि आप हिंदी की तरफ जाओ, बट आई डोंट नो। आई थिंक फॉर्म फिल करते टाइम वहाँ लैंग्वेज का सिलेक्शन होता है कि आप कौन-सा ऑप्शन चूज़ करना चाहोगे। मुझे याद नहीं है एक्चुअली, और ना ही मेरे पास फॉर्म है मेरा, जो मैंने फिल किया था। आप लोग बताना इफ़ आई एम राइट कि हमें कब चूज़ करना होता है इंग्लिश एंड हिंदी, बिकॉज़ मुझे ध्यान नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने लास्ट टाइम जब मेंस दिया था तो मैंने शायद इंग्लिश भी क्लिक किया था, मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं आ रहा है। तो किसी को अगर आइडिया होगा तो प्लीज़ मुझे बताना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।